ठीक है, ये रही 25th शीट। बताइए आज तक कहाँ पे डाउट है, क्या है? सर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। Rashi, हाँ, if you want to leave, you may leave. Shreya, yeah, if you want to leave, you may leave. No issues. Thank you, sir. Question number 9. Okay. ये इसकी बात कर रही हो? Yes sir. C and E. Can you say again which one? C and E. C and D. E. देखिए C के अंदर बोला है कि मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है 3 महीने का। मशीनरी कितने की? 50,000 की। तो 50,000 के ऊपर वो तो एक बात दोपहर में भी शायद ये पूछा था, 12% साल भर का हो गया पर एनम। 3 महीने का कितना हुआ? 3/12। कितना डेप्रिसिएशन हो गया? 1500 हो गया। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1500। Yes sir. ई के अंदर क्या बोला है? मशीनरी थी, चेंज ऑफ मशीनरी एट कॉस्ट होती थी। नहीं, ये गड़बड़ लिख दिया मैंने। ये क्या है, कुछ ट्रांजैक्शन में और देने वाला था, ये कुछ का कुछ टाइप हो गया। ये ई वाला ट्रांजैक्शन, एक सेकेंड आप होल्ड करें, ये ई वाला गलत हो गया। ई वाला तो अलग ही है। ये मैं इसमें ये देना चाहता था कि मैंने रिपेयर कराया है और रिपेयर के खर्चे ज्यादा किए। ये है ट्रांजैक्शन, तो ये गड़बड़ हो गया। तो ये ई ट्रांजैक्शन है इसका 9 का। paid for machinery repair ₹30,000। ये मैं क्या ध्यान कहीं बढ़ गया होगा टाइप का बनाते बनाते क्वेश्चन। इट इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द मशीन। अगर हम कोई ऐसा रिपेयर कराते हैं जिससे मशीन की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है तो वो रिपेयर्स एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, वो मशीन की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा था। Okay sir. तो यहाँ पर क्या होगा? एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000। 30,000. हाँ sir. और ये 90,000 की मशीन जो खरीदी और 10,000 रिपेयर कराई, ये भी मशीन की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। सर एक बार 6th वाले का लास्ट वाला समझ नहीं आया। ये अगस्त एडवांस। ये सर ये एडवांस उसने कब दी थी? वो 30,000 जो थी वो वाली की? नहीं, अगर ये तो डिपॉजिट है, यहाँ तो एडवांस की तो बात ही नहीं हो रही। ऊपर 30 था ये वाले में। यहाँ पे एडवांस बोला है ना। अशोक ने जुलाई चल रहा है तो उसने जुलाई और अगस्त का रेंट दे दिया यहाँ पे चेक से। ये तो डिपॉजिट है, ये तो डिपॉजिट आया हमारे पास में चेक से। तो इसमें बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे ना? इसके अंदर हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक ऑन डेबिट टू अशोक्स डिपॉजिट। ये हमारी लायबिलिटी है। हमको ये पैसा डिपॉजिट का जब वो खाली करके जाएगा तो देना है। फिर 1 जुलाई को उसने जुलाई और अगस्त का रेंट दे दिया। जुलाई का तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक ऑन डेबिट टू रेंट टू अर्न रेंट। 20,000 रुपए रेंट आया होगा, 10,000 रुपए महीने का रेंट है। तो जुलाई का रेंट तो हमारी रेवेन्यू है और जो 10,000 रुपए उसने अगले महीने का रेंट दे दिया वो अर्नड रेंट हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे 1 अगस्त को क्या होगा? जो अर्नड रेंट है ये हमने एडजस्ट कर दिया उसका। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी अर्नड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। ओके सर। और जुलाई 3rd वाली तो एंट्री कर ही देना, उसमें कोई बात ही नहीं है। इसमें भी यही बात है। दूसरा टेनेंट है, उसने अनपेड रेंट जो अप्रैल महीने और मई का रेंट था 12,000 रुपए वो उसने दिया और 6,000 रुपए इस मंथ का रेंट दे दिया।
तो यहाँ एंट्री हो जाएगी हमारा वो भी चेक से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अनपेड रेंट कितना 12,000 और टू रेंट इस महीने का रेंट 6,000 ऐसे आएगा। ठीक है, ये कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया सर। एंड फिफ्थ का फोर्थ वाला, फिफ्थ थर्ड वाला, सॉरी फिफ्थ का थर्ड वाला। एल रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ये वाली क्या? यस सर। J sold goods of rupees 20,000 at 10% trade discount to K. तो बुक्स ऑफ J, हम पहले J बन जाए फिर हम K बन जाए। तो सर J एल बी है। सॉरी एल बी है। L की बुक्स बोली है क्या करने को? मैंने बोला है क्या? एल बी बोला, एल बी कर लेते हैं। तुम एल वो ऐसे दुखी मन से तुमने कहा एल बी है तो हाँ एल बी है ठीक है एल बी है ना। तो आस्था परेशान हो गई, कितने लोग हैं। तो ये ट्रिपल रोल हो गया, ये तीन तीन डबल रोल की जगह ट्रिपल रोल। क्या है यार ये डबल रोल ट्रिपल रोल, एक ही रोल हो जाए बहुत है। बुक्स ऑफ जे, बुक्स ऑफ के एंड बुक्स ऑफ एल। जे ने 20,000 के गुड्स बेचे ट्रेड डिस्काउंट पे के को, तो जे एंट्री करेगा के अकाउंट डेबिट टू सेल्स 18,000। के एंट्री करेगा परचेजेस टू जे। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नो सर। के ने 1/3 गुड्स, सो नहीं अबव गुड्स, अच्छा पूरे 1/3 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये गुड्स 18 के की कॉस्ट तो 18,000 है ना, इसके ऊपर 1/3 प्रॉफिट, इसी कॉस्ट के ऊपर 1/3 प्रॉफिट, तो 1/3 इसका कितना हुआ 6,000। तो अभी के लिए कॉस्ट प्राइस है 18,000। मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्किंग नोट। के लिए कॉस्ट प्राइस है 18,000, इसका 1/3 प्रॉफिट 6,000, तो सेलिंग प्राइस आ गई 24,000। इसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट 2,400, 21,600 में उसने बेच दिया। तो वो एंट्री करेगा एल अकाउंट डेबिट टू सेल्स और एल एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू के। अब ये जो गुड्स थे इनकी इनवॉइस प्राइस ठीक है, ठीक तो है। ये जो गुड्स है इसकी ये हो गई लिस्ट प्राइस। तो मैंने इसमें 10% टीडी माइनस करके 5,400 से कर दिया इसको। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये हो गई हमारी इनवॉइस प्राइस। तो ये लिस्ट प्राइस है, तो इसलिए ये 10%। तो ये एंट्री करेगा के अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स 5,400। ये एंट्री करेगा सेल्स रिटर्न्स टू एल 5,400। लेकिन ये 5,400 अगर हमारी इनवॉइस प्राइस है 600, ये तो लिस्ट प्राइस आ गई 6,000। तो 6,000 हमारी लिस्ट प्राइस है, तो इसका प्रॉफिट माइनस करके मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी भी तो पड़ेगी इसकी। सर बस यही वाली स्टेप समझ नहीं आई। मैं बता रहा हूँ, इसको अपन एक काम करते हैं ना, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं इसकी, और अभी समझ में आ जाएगा। मैंने अभी क्या किया, अपना वो जो क्वेश्चन है अपन वही, कुछ नहीं 20,000 की गुड्स, के की बात कर रही है, के की बात कर रही है हम, के की बुक्स में
के की कॉस्ट प्राइस है, सॉरी प्रॉफिट का कॉस्ट प्राइस, के की कॉस्ट प्राइस है 18,000। ये इसके अंदर प्रॉफिट ऐड कर रहा है 6,000। तो यहां पे आ गई उसकी लिस्ट प्राइस 24,000। फिर के ने इस पे ट्रेड डिस्काउंट दिया, फिर उसके बाद आ गई इनवॉइस प्राइस 21,600। यहां तक तो क्लियर है रिदम? ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। यस सर। अब उसने जो सामने वाले ने अपने को वापस किया गुड्स 5,400 रुपए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो वापस किया 5,400 वापस 600। तो जो गुड्स उसने वापस किया उसकी लिस्ट प्राइस 6,000 आ गई कि नहीं आ गई? ये तो दिया ही ना क्वेश्चन में, यहाँ तक तो ठीक है ना? यस सर। यस सर। ये समझ में आया कि नहीं आया आस्था यहाँ तक? यस सर। तो क्या मैं इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ? 24,000 के जो गुड्स है उसकी कॉस्ट प्राइस 18,000 है, तो 6,000 अगर ये प्राइस है सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ मैं। यहाँ पे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल्स याद हो तो तुरंत हो जाएगा। ये इसके ऊपर 18,000 जब कॉस्ट प्राइस थी, 6,000 प्रॉफिट था। कितना प्रॉफिट था? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितनी थी? 1/3। प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना हो जाएगा फिर वो? 1/4। तो ये 1/4 इसका मैं निकालूं तो प्रॉफिट आ जाएगा। यस सर। 1/4 कितना है 6,000 का? 1,500। ये आयुष तुम अब जाग गए क्या नींद से? नहीं सर, मैं देख रहा था आपसे क्लास। नहीं तो देख क्या रहे थे? कोई मूवी देख रहे थे क्या? हाँ, तो 1/1500। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या आएगी आयुष? 4,500। 4,500। तो आस्था ये मालूम पड़ गया, ये जो 6,000 के गुड्स 5,400 में जो बेचे थे किसने? के ने एल को। ये गुड्स, यही गुड्स के ने खरीदे थे 4,500 में जे से। ये बात समझ में आई कि नहीं है? सर तो हमने तो ट्रेड डिस्काउंट भी लगाया था ना उस पे फिर। तो भैया ये ट्रेड डिस्काउंट के साथ ही तो है ना। तो नहीं, हमने तो कितने में खरीदे थे? हमने ट्रेड डिस्काउंट घटा के ही नहीं खरीदे थे। ये 18,000 क्या है? ये तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद की प्राइस है कि नहीं है? यस सर। तो हमने सामने वाले से के से तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही खरीदे ना। तो ये 18,000 के बराबर की प्राइस तो हमने निकाली है। जो ये 18,000 के सारे गुड्स थे, इसमें से 4,500 के गुड्स हम वापस कर रहे हैं के को। ओके सर। वही प्रोसेस तो हमने फॉलो किया, सेम, एग्जैक्टली सेम। ये जो ये एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस है हमारा, सेम स्टेप फॉलो किया हमने। 21,600 के गुड्स जो हमने बेचे के ने एल को, वो हमने जे से 18,000 में खरीदे थे। तो जो 5,400 के गुड्स हैं वो हमने कितने में खरीदेंगे? 4,500 में खरीदेंगे ना। यस सर। इसके अंदर डाउट है किसी को? पूछिए आयुष एंड रिदम। एनी आयुष क्लियर है? हाँ यस। रिदम यस सर क्लियर। तुमको आस्था समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। अगर मैं इसके, अब मैं चाहूं कि ये जो गुड्स खरीदे थे इसकी लिस्ट प्राइस निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। 4,500 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करूंगा, लिस्ट प्राइस आ जाएगी। लेकिन लिस्ट प्राइस का मैं करूंगा क्या? मुझे कुछ काम थोड़ी लिस्ट प्राइस का, क्योंकि मैंने तो जब मैं खरीदे मैंने इनवाइस प्राइस पे है। मैं अगर क्यों मैंने खरीदे इनवाइस प्राइस पे, तो जब मैं एल को वापस करूंगा तो भी तो इनवाइस प्राइस पे वापस करूंगा ना। यस। तो मैं यहाँ पे जब मैं रिटर्न करने की एंट्री करूंगा, जे अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स, तो मैं 4,500 से करूंगा। मुझे इस बात से थोड़ी फर्क पड़ रहा है कि ये एंट्री करेगा सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू के। मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ रहा है वो इसकी क्या पाएगा। आस्था ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर हो गया।
थोड़ा थोड़ा अभी है ना, अभी प्रैक्टिस करोगी तो हो जाएगा, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, ठीक है वो कोई बात नहीं। लेकिन हमने अगर ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदे हैं ट्रेड डिस्काउंट के बाद, तो हम वापस भी तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही करेंगे ना, हमसे हमको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और बताइए, और किस क्वेश्चन में डाउट है आस्था? वो 22 और 23 वाला, 23 और 24, 22 शीट का। हाँ, इस 25th शीट में और किसी को कोई डाउट है? आयुष, कोई डाउट है इस शीट में? नहीं सर, मेरी अभी स्टार्ट ही हुई है, अगर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा फिर। रिदम, तुमको कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो सर वो जीएसटी क्लाइंट वाली शीट में एक डाउट था। हाँ वो भी मैं बता देता हूँ। इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। एक सेकेंड, इसमें मैंने एक ट्रांजैक्शन में करेक्शन किया है। ओके, हाँ अब ये क्लाइम वाली शीट आ गई, इसमें बताइए आस्था। सर इसमें वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसका थर्ड वाला, सेकंड वाले का, सेकंड वाले का था मतलब सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, सेकंड तो मैंने बोल ही नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए आपको, सेकंड वाला भी नहीं करना आपको इसके अंदर। ओके सर, ये वाला हाँ ना, तो फिर कोई डाउट नहीं। ये वाला ना, हाँ वो जो एक और है वो। नहीं ये नहीं करना अभी आपको, बस आपको ये जो है शीट के अंदर पेज नंबर मैंने लिखा था उस पेज पे 2 क्वेश्चन जो है बस वही करना। ओके सर। दैट इज दिस ऑन पेज 9 और 10, और इस शीट के अभी कोई क्वेश्चन नहीं करना आपको, इसको अभी रिवाइज करने की जरूरत है मेरे को, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब ये शीट हो गई आपकी 25th। अब कौन सी शीट बोल रही हो? शीट नंबर 22। 22 का 23rd और 24th 22 शीट का वो इसी 23rd। पर है, ऑन कॉस्ट और। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक, ये वाला। यस सर, इसमें जो ऑन प्रॉफिट और ये ट्रांजैक्शन में समझ नहीं आता कि कब क्या माइनस होगा कब कैसे होगा। जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ ए बी सी। ए बी सी की बुक्स में जर्नलाइज करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यही इसी पेज से स्टार्ट करता हूँ, तो जगह कम पड़ेगी लेकिन ठीक है। बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ बी एंड बुक्स ऑफ सी, ठीक है। डी सोल्ड गुड्स, सोल्ड टू बी गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस। डी ने बी को गुड्स बेचे 12,000 के 5% ट्रेड डिस्काउंट में, तो बी को बेचे तो बी ने तो खरीदे, डी की बुक्स बनानी नहीं है, तो बी एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू डी। 12,000 के गुड्स है, 5% ट्रेड डिस्काउंट, 600 रुपए का डिस्काउंट, 11,400। ये देखते चलिए ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत आए आप तीनों को तो बताइएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। बी ने 4,000 कॉस्ट के गुड्स 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स में ए को बेच दिए, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, और ए ने आधा पेमेंट कैश में कर दिया। बी ने गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000, तो ये 4,000 के गुड्स 25%। अब देखिए 4,000 के गुड्स हैं, ये हमारी कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हम कितना ले रहे हैं? हम प्रॉफिट ले रहे हैं 25% ऑन कॉस्ट, तो 25% ऑन कॉस्ट कितना हुआ? 1/4 ऑन कॉस्ट हो गया, नहीं 25% ऑन सेल्स है, 25% ऑन सेल्स है, तो 1/4 ऑन सेल्स हो गया ये। यस सर।
तो मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे 1/4 ऑन सेल्स, 4000 के गुड्स 1/4 ऑन सेल्स है, और मेरे को सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दे रखी है लेकिन प्रॉफिट सेल्स पे दिया हुआ, तो इसको मुझे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस सर। यस सर। तो ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा ये 1/3। 1/3, तो 4000 का 1/3 1333 के आसपास है। तो मेरा प्रॉफिट 1 पॉइंट्स में आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1333, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5333। इसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। अच्छा, ये इसके अंदर मैंने कैलकुलेशंस में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज्यादा कर दिया है। B sold goods costing ₹6,000 to C and 33% on sales। मैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन बनाता हूँ, फिर मैं इसको कराता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए इसको सिंपल करना चाहूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन गया क्वेश्चन। मैंने अभी इसका सोल्यूशन बनाया नहीं ना, इसलिए ऐसा आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, फिर कराता हूँ इसको, ठीक है। सर और ये डी वाले में जो एडिंग मार्जिन ऑफ 25% है, इसका मतलब क्या एक्चुअली होता है? क्या होता है, मार्जिन जो होता है ना, मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट। तो ये मार्जिन ऑफ 25% ऑन सेल्स मतलब सेल्स का 25% प्रॉफिट, ठीक है। यस सर। और बोलिए इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था डाउट आपको? आप आगे बढ़ जाइए। 22nd शीट का मैं मुझे एक बार पूरा रिव्यू करने की जरूरत है, इसको थोड़ा जल्दीबाजी में गड़बड़ हो गई इसमें। हाँ, और ये वाले में है ना, ये तो कर सकते हैं, पर मीनल, काजल और स्नेहल ये करके देख हाँ लो। सर, ये थोड़ा इजी है, बट इसमें भी जो प्रॉफिट वगैरह आ रहा है उसमें थोड़ा सा बस कंफ्यूजन हो रहा था। अब आपने समझाया, मैं करके देखूंगी, फिर मुझे नहीं आएगा तो मैं पूछ लूंगी। ठीक है, और बोलिए, और कोई चीज इसके अंदर? आयुष तुम्हारी 27 हो का गई? 7th और 8th। आयुष तुम्हारी हो गई 22nd शीट? यस सर। पूरी हो गई? यस। और तुमने भेज दी है मेरे को? नहीं 22nd नहीं, वो आपने बोला था ना सैटरडे तक की सारी साथ में भेजना। नहीं नहीं, सैटरडे संडे। हाँ सैटरडे संडे तक सारी करनी है, लेकिन साथ के जो आप भेज सकते हैं, पहले भी भेज सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तुम क्या कह रहे हो आस्था, कौन सा? सर 27 का 7th और 8th। 27 का 7th और 8th। मैंने ये कहा था सैटरडे तक मुझे सब चाहिए कंप्लीट काम। रिदम तुम्हारे कहाँ तक हो गए क्वेश्चंस ये शीट्स? सर 22 थोड़ी बची है, बाकी बाकी के आगे कुछ नहीं बोला तुमने? सर वो जीएसटी वाली पूरी हो गई, अच्छा ठीक है। और सर 26 भी हो ही गई। अच्छा, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 के जो गुड्स हैं कॉस्टिंग के, वो आशा को हमने बेचे फॉर कैश एट 25% ऑन कॉस्ट। तो मेरी कॉस्ट प्राइस जो है वो 40,000, और इसके प्रॉफिट इस पे ऐड कर देते हैं 25%। तो कॉस्ट प्राइस का ही 25% लेना है ना प्रॉफिट। क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दे रखी है, कॉस्ट का ही 25% लेना है। तो 10,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। तो हमारी सेलिंग प्राइस आ गई 50,000, और 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो ये 10,000 रुपए ट्रेड डिस्काउंट भी हो गया। तो अल्टीमेटली हमारा जो इनवाइस प्राइस वापस से आ गया 40,000। हमने 40,000 में गुड्स बेच दिए, तो हमारी एंट्री क्या होगी? आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000। ये बात यहां तक तो क्लियर है? यस। फिर हमने कार्टेज sir। दिया है। कार्टेज ये कस्टमर से नहीं लेना, मतलब ये हमारा खर्चा है, कस्टमर का Expense। खर्चा नहीं है, ये हमारा है। कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश 200।
तो तो सेकंड वाल सेवेंथ में ये 2 एंट्रीज होगी। हाँ बोलिए। सर जैसे सेकंड उसमें मतलब 1/5 जो है सेल्स का दिया है तो हम सेम करेंगे, बस 1/4 ले लेंगे ना उससे, कॉस्ट हाँ पे हाँ हमें हाँ प्रॉफिट हाँ निकालना है तो, हाँ हाँ बिल्कुल और फिर बिल्कुल। सेम हो जाएगा। बस कस्टमर से बस चार्ज है यहाँ तो पे हम फर्क है, ये कार्टेज कस्टमर हाँ, से लेना है, तो इसके अंदर बस फर्क इतना है, डेटर डेबिट हो जाए। यहाँ पे हम ये एंट्री कर देंगे, आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू कैश। हम ये मानेंगे कि जो कैश में हमने दिया है 200 रुपए, ये आशा को दिया है, हमको आशा से वापस लेना है पैसा। ये वाली एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे हम एक एंट्री और कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कार्टेज दे दिया, मैं इसमें एंट्री एक और कर सकता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे मैं एक एंट्री, इसकी जगह एक और एंट्री कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे भी निकलेगा भाई, इसके अंदर भी इनवाइस प्राइस 40,000 ही निकलेगी। तो यहाँ पे एक एंट्री मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। मैंने पहले दिया आशा को गुड्स बेचे टू सेल्स 40,000, फिर मैंने कार्टेज खर्च कर दिया 200 रुपए का, लेकिन ये कार्टेज मेरा एक्सपेंस नहीं है, मुझे आशा से लेना है। तो दूसरी एंट्री हो जाएगी आशा अकाउंट डेबिट टू कार्टेज 200। यहाँ पे मैं इसलिए ये एंट्री क्वेश्चन दिया है, मैंने एग्जाम्स वगैरह में देखा ना, बच्चे एक गलती करते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो एंट्री करते हैं आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू कार्टेज। मैंने आपको हिंट दे दिया कि ये एंट्री गलत है, तो आयुष मुझे ये बताएगा कि ये एंट्री गलत क्यों है। मैं ये एंट्री क्योंकि कर रहा सर हूँ 4,200, 40,000 और ये 200। मैं अगर सिर्फ और सिर्फ अलोन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यही एंट्री करता हूँ, ये 3 एंट्री की जगह अगर मैं सिर्फ ये एंट्री करता हूँ, तो ये एंट्री गलत क्यों है। हाँ बताओ आयुष। सर क्योंकि कार्टेज एक्सपेंस होता है ना, अगर उसमें ऐड होगा तो वो डेबिट होगा अकाउंट। और नहीं ये भी है एक्सपेंस कि नहीं है, मेरा वो एक्सपेंस है ही नहीं, मेरा एक्सपेंस ही नहीं है। मैं तो आशा से लेना है मेरे को पैसा, मेरा खर्चा थोड़ी है। अपना नहीं है तो अपन फिर वहां पे रिकॉर्ड कैश करेंगे बस, क्योंकि अपना कैश गया है उस एक टाइम पे। कार्टेज को क्रेडिट करने में क्या दिक्कत है। क्योंकि वो अपना नहीं है ना, तो अपन वो अपनी तरफ से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अपने बस उस टाइम पे कैश गए तो अपन वो लिखेंगे वहां पे और उसके अकाउंट में ऐड कर देंगे। अच्छा एनी अदर रीजन रिदम, एनी अदर रीजन तुम्हारे दिमाग में रिदम कोई रीजन आ रहा है क्यों नहीं लिख सकते कार्टेज यहाँ पे। आस्था तुम बता सकती हो कार्टेज क्यों नहीं क्रेडिट कर सकते अपन। सर तो कार्टेज हमने अभी डेबिट ही नहीं किया है हमारा एक्सपेंस में यस, तो। यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया, एक कार्टेज हमारी रेवेन्यू हो गई। हमारी रेवेन्यू है क्या कार्टेज? रेवेन्यू तो नहीं है, हमने दिए भैया 200 रुपए, वो उससे वसूलने हैं। तो मैं अगर कार्टेज को मैं पहले एक्सपेंस मानता हूं, मान लेता हूं, फिर मैं अपना एक्सपेंस माइनस करके आशा को डेबिट कर सकता हूं। तो पहले मैंने अपना एक्सपेंस माना ही नहीं और क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब मैं इसको रेवेन्यू मान रहा हूँ। मेरी रेवेन्यू थोड़ी है, मैं कोई कमा थोड़ी रहा हूँ कार्टेज उससे, मैं थोड़ी ठेला चला रहा हूँ कि मैंने उससे पैसे लिए अपने, है ना। मैंने तो किसी को दिए, मैं उससे वसूलना है मेरे को। तो या तो मैं पहले उसको एक्सपेंस मान लूं, एक्सपेंस मानने के बाद मैं उसको क्रेडिट करके उससे वसूल सकता हूं, लेकिन बिना एक्सपेंस माने मैं उसको क्रेडिट नहीं कर सकता। यहां पर मैं बिना एक्सपेंस माने क्रेडिट कर रहा हूं, मतलब मैं उसको एक तरह से रेवेन्यू मान रहा हूं। रेवेन्यू थोड़ी है मेरी, इट इज मेरी रेवेन्यू। इसलिए मैं कार्टेज नहीं लिख सकता। या तो मैं यहाँ पे कैश लिखूं या कार्टेज लिख सकता हूं, लेकिन ये कब लिख सकता हूं, जब मैंने, जैसा आप लोगों ने कहा कि अगर मैंने इसके पहले ये एंट्री कर दी, कौन सी, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर ये एंट्री कर दी है तो मैं यहाँ पे ये एंट्री कर सकता हूं। बिना इस एंट्री के कार्टेज टू कैश के मैं कार्टेज को यहाँ पे क्रेडिट नहीं कर सकता। ये पॉइंट समझाना है मेरे को इसके अंदर आपको। ये बात समझ में आई रिदम, आयुष एंड आस्था तीनों को? यस सर। यस सर। और बताइए क्या डाउट है।
आप बोलिए आस्था एंड कुछ भी एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर। और कोई चीज क्वेश्चन पूछना है किसी को? नो सर। आयुष तुमको कोई चीज नहीं पूछनी है? नो सर, अभी तो कुछ नहीं है। ये आप फटाफट कर लीजिए, और जो आपने कर दिए है ना, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है ना, आप भेजते मैं रहो। सर अभी भेज देता मैंने ये कहा था कि भाई आखिरी में उतना तब तक आ जाने, उसके पहले भी आप भेज सकते हैं मेरे को अपना होगा, ठीक है? और ये सर तो मैं अभी भेजूंगी नहीं, क्योंकि मेरे पास वो 23 और 24 ही बचे, बाकी हो गए। अच्छा, मैंने आपको शीट कहाँ तक दे दी है आप लोगों को? 26 तक। 26 की शीट दे दी है क्या? हाँ, हाँ, सर, 26 तक दी है, जीएसटी की 26 शीट दी है, 26 शीट दी है, और 27 और 28 और 29 ये बस तैयार हो रही है, और ये थोड़ी सी तैयार हो गई है। मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में बनाया है, मैंने ज्यादा डिटेल में भी नहीं बनाया, सारा जीएसटी की शीट थोड़ी सी ये अभी हो जाएगी, और ये भी मैं आपको कोशिश करता हूँ, देखिए 1-2 दिन में भेज देता हूँ। तो ये सर आपका, तीनों जीएसटी पर है? हाँ हाँ, वो एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर मैंने बना दी, एक एक पॉइंट पे अलग अलग बना दी, तो वो भी जीएसटी 29 तक जीएसटी पर है, तो वो आपका कवर हो जाएगा पूरा। फिर उसके बाद मेरे को आपको आगे एक नेक्स्ट टॉपिक कराना है, वो कराता हूँ, देखिए वो मैं भेज दूंगा आपको जल्दी। एनीथिंग एल्स? और कोई चीज पूछना है आप लोगों को किसी को? नो सर। हूँ। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। टाटा, बाय। थैंक यू सर।